एक सेकंड में पाइप भी कटवा दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ऐसा आदमी है ना, बाप रे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। तो हम लोग प्रभुपाद के बुक में कल क्या डिस्कस करे थे, आप लोग बताना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जो है अभी शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर में रह रहे हैं। और अभी जो है और उस बस वो दिन में वहां रहते हैं और सोने के लिए वाईएमसीए में जाते हैं। वहां वो रात को बुक्स भी लिखते हैं। फिर प्रभुपाद जो है शैली ने आगे जाके बताया कि प्रभुपाद के रहने से उनके उनके वजह से उनकी कभी भी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। वो सबसे इजीएस्ट गेस्ट थे उनके लाइफ के। और प्रभुपाद ने उनके जो गुरु ने उनको सिखाया था कि फोकस ऑन द डूज नॉट ऑन डोंट्स। तो वो उस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि जो लोग अगर सिगरेट पीते थे या कुछ अवैध कुछ मीट ईटिंग वगैरह कुछ भी करते थे तो वो उनको ज्यादा वो नहीं करके वो उनको भगवान की वो उनका हृदय जीतना पे ज्यादा वो ध्यान देते थे, ना कि उनकी आदतों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना नहीं करते थे। फिर आपने ये भी बताया कि प्रभुपाद ने बताया कि बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। इसके हम्म बारे में भी काफी कुछ बताया कल आपने। हम्म, जी, और थैंक क्या यू। था? थैंक यू सो मच। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हम बिना और समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस बुक में। तो प्रभुपाद खुद के लिए अपना खाना खुद ही बनाते थे। तो यहाँ पर सैली बोल रही है, सैली की इंटरव्यू पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सैली बोलती है कि ओके, एक चीज जो उन्होंने नहीं बताया माता जी ने, कल हमने उनके गुरु का एक प्रिंसिपल सीखा था, फोकस ऑन द डूज नॉट द डोंट्स, है ना। डूस करते करते डोंट्स, आदमी अपने आप ही डोंट्स के लिए टाइम नहीं बचेगा, या एनर्जी नहीं बचेगा, या उसका मन ही नहीं करेगा, रिप्लेस हो जाएगा। यू कैनॉट किल अ बैड हैबिट, यू कैन रिप्लेस अ बैड हैबिट विद अ गुड हैबिट। या अगर हम कृष्णा कॉन्शियस स्टाइल में बात करें, तो यू कैनॉट किल अ सिंफुल हैबिट, यू कैन रिप्लेस इट विद अ स्पिरिचुअल हैबिट। तो यहाँ पर सैली बोलती है कि मैं तो अपने हस्बैंड गोपाल को एक सैंडविच देके ऑफिस भेजती थी, और बहुत समय लगा नहीं प्रभुपाद के आने के बाद कि हम लोग उनका बनाया हुआ एंजॉय करने लगे। और फिर हमने डिसाइड किया कि प्रभुपाद ही हमारे लिए कुकिंग करेंगे। तो वो लोग, प्रभुपाद का कुकिंग उनको अच्छा लगा, और अब वो सब प्रभुपाद के ही हाथ का बनाया हुआ खाने लग गए उस घर में, एटलीस्ट एक टाइम लंच के हिसाब से, तो यही बोला जा रहा है। ठीक है।
और उन लोगों को प्रभुपाद के साथ बहुत मज़ा इसलिए भी आता था बिकॉज इट्स लाइक गांव से उनके दादाजी आ गए बच्चों के। बिकॉज प्रभुपाद को अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता था, वहाँ का सुपरमार्केट का कल्चर और वहाँ पर कैसे बीन्स या मटर या कभी कभी भिंडी की सब्जी जो है वो फ्रोज करके रखा जाता था फ्रीज़र में, और उसको खरीद के ऑफ सीजन में भी लोग खा सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ थी प्रभुपाद के लिए, वैक्यूम क्लीनर का कंसेप्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो प्रभुपाद का जो चेहरा देख के उन लोगों को हंसी आता था। अलग अलग चीज़ों को देखते थे, अमेरिका के अलग अलग कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, कुछ वहाँ के रहने के कल्चर की चीज़ें। एस इट्स लाइक उनको सब दिखाते थे क्या क्या अलग है यहाँ पर इंडिया से। तो वैसे उनके लिए एक एंजॉयमेंट हो गया था। और एक बार प्रभुपाद कहीं थोड़ा जल्दी आ गए थे YMCA से इनके घर पे। तो उस समय एक्चुअली वो लोग उस घर में मीट बना था, वो लोग मीट खा रहे थे। जनरली उनके खाने के बाद प्रभुपाद पहुंचते हैं। तो वो सैली को लगा कि उनको बहुत खराब लगा होगा देखते हुए, उनको इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, थिंक नथिंग ऑफ इट। सी प्रभुपाद की सिचुएशन देखिए, उनके कितनी मजबूरी है ना। हिज ओनली स्कोप टू प्रीच इन अमेरिका इज दिस फैमिली। तो उनका जो भी है बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो बेटा है उसका नाम ब्रिज था, ये सिर्फ 6 महीने का बच्चा था। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था पामेला, स्पेनिश नेम है पामेला, और ये ब्रिज इंडियन नेम है बेटे का। पामेला स्कूल जाती थी, 4 साल 5 साल कुछ होगा। और ये जो है ब्रिज, ये 6 महीने का बच्चा है। ठीक है। तो एक बार ना इसने प्रभुपाद की, यही फोटो है, ये जो व्हाइट शूज है प्रभुपाद की, इसको खा गया वो। खा गया मतलब दांत से काट लिया। ठीक है। तो वो माँ इंटरव्यू में बोल रही है, वो सोच रही होगी कि स्वामी जी इंडिया में कहाँ कहाँ गए होंगे और सब कुछ वो मेरा बेटा खा रहा है, वो दांत से चबा रहा है। एनीवे, बट चलो एटलीस्ट कोइंसिडेंटली सही बच्चे ने प्रभुपाद का चरण स्पर्श कर दिया इसी बहाने। राइट। एनीवे, राइट। अब जो बेटी है पामेला, वो 3 साल की थी, आई एम सॉरी, यहाँ 5 नहीं, 3 साल की थी। बट संडेज को स्कूल जाते थे, वहां का कल्चर ऐसा होगा, संडे संडे को छोटे छोटे बच्चे स्कूल उनका रखा जाता था। और संडे स्कूल में, एक्चुअली संडे स्कूल से आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। यू सी, वी शुड एडमायर, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल ऑफ अदर फेथ। जैसे कि मुस्लिम्स जो है, वो लोग दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और फ्राइडे को स्पेशल प्रेयर्स करते हैं वो लोग, वो उनके लिए स्पिरिचुअल डे होता है। और क्रिश्चियनिटी फेथ को बिलीव करने वाले रिलीजियसली, भले ही कितने सिंफुल आदतें रखते हो, एवरी संडे वो फैमिली के साथ चर्च जाते हैं। राइट। और हिंदू क्या करते हैं, मुश्किल से एक एक या 2 महीने में एक बार मंदिर गलती से चला जाएगा, उसमें भी देखना पड़ेगा भाई मेरा दोस्त जा रहा है कि नहीं, मेरा माँ बाप या बीवी बच्चा कोई जा रहा है कि नहीं जिसके साथ हम टाइम पास कर सके। और उसमें भी वो धोख देने का लूर नहीं है हमको भगवान के सामने। ठीक है। और जाएंगे थोड़ा बहुत मुंह दिखाई करके फोटो खींच के प्रसाद लेके आ जाएंगे। और उस जिस दिन हम मंदिर जा रहे हो, क्या फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का क्या महत्व है, उसका भी हमें अवेयरनेस नहीं होता जब हम वापस घर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ सीख कर आए हैं आज, बहुत सैड ट्रूथ है ये। फिर हम लोग रोते हैं कि हम लोग इतने कमजोर है, हम लोग को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। हम डिजर्व करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, हमारे घर में घुस के जो किया जा रहा है, हमें हर जगह से निकाला जा रहा है, हम तो डिजर्व ही करते हैं। वॉट आर वी डूइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, राइट। तो एनीवे, आगे बढ़ते हुए, तो संडे स्कूल नाउ, जैसे संडे को ऑफ डे होता है और क्रिश्चियंस तो चर्च जाते ही हैं, बच्चों के लिए भी कुछ वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसी स्कूल में पामेला जाती थी और वहां उनको जीसस के बारे में सिखाया गया 3 साल की एज से। ठीक है। और फिर वो स्वामी जी को घर आके जब देखी, तो शी स्टार्टेड टू कॉल हिम स्वामी जीसस। ठीक है। सो यू सी बच्चे का माइंड कितना शार्पली काम करता है इन चीजों में। तो उनको लगा कि ओ, जीसस मतलब कोई भगवान का रिलेटेड, और यहाँ पे ये भी अजीब से दिखने वाले, अजीब से कपड़े पहने वाले भगवान के रिलेटेड है। तो स्वामी जीसस बुलाने लग गए उनको। दैट वाज अ वेरी क्यूट रेफरेंस गिवन बाय हर मदर। और आगे चलते हैं।
अब प्रभुपाद ना आसपास के क्लब्स में, एसोसिएशंस में, कम्युनिटीज में एक स्पीकर के रूप में कुछ लेक्चर्स देना ओकेशनली, कोई ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट क्लास शुरू हो गया उनका, ओकेशनली देना शुरू कर दिया था। बिकॉज नया नया इस टाइप का कोई व्यक्ति था तो लोग बहुत वो होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ये क्या है, ये कौन है, क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या बोल रहा है, राइट। सो उनको कुछ थोड़ा ऑडियंस मिल रहा था। और घर पे भी, इनके घर पे भी कुछ लोग आते ही थे ऑब्वियसली। अब एक प्रोफेसर लार्सन है, ये फिलोसफी डिपार्टमेंट एक पास की कॉलेज में संभालते हैं, स्लिपरी रॉक स्ट्रेट कॉलेज। तो इन्होंने ना इनवाइट किया कि आप मेरे कॉलेज में आइए और हमारा जो स्टूडेंट्स है फिलोसफी का, उनको एक लेक्चर दीजिए। तो ये अपना इंटरव्यू देते हैं, इसमें ये बताते हैं कि मेरी बात हो गई थी कि मैं स्वामी जी को पिकअप करने आऊँगा उनके YMCA वाले रूम से। तो जब मैं पहुंचा तो वो नीचे ही खड़े मेरे लिए वेट कर रहे थे, एंड ही वॉज ऑल अलो। ठीक है। सो ही सेड, उन्होंने रास्ते में गाड़ी में पूछा कि मैं क्या क्या नाम से आपको बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपका। तो प्रभुपाद ने ही बोला, स्वामी जी भक्ति वेदांत। ठीक है। तो बिकॉज प्रभुपाद समझ गए थे कि यहाँ अमेरिकन लोग जो है स्वामी जी वर्ड बहुत अच्छे से, दे आर यूज टू स्पीकिंग इट, तो इट्स गुड फॉर देम। तो 100 बच्चे आए थे प्रभुपाद की इस चीज को सुनने के लिए। 1 सेकेंड, या लगभग 100 बच्चे थे, इस स्टूडेंट्स थे प्रोफेसर लार्सन के। और प्रभुपाद अपने नेचुरल कोई रिहर्सल नहीं किया था उन्होंने। ही वॉकड टू अप द स्टेज, ही सेट डाउन, जैसे हम लोग लाथी मार के इंडियन स्टाइल में बैठते हैं, और आंख बंद करके कृष्णा का कीर्तन करने लगे शुरू में, जैसे हम लोग कीर्तन करके स्टार्ट करते हैं सेशन। देन ही स्टार्टेड टू गिव अ स्मॉल सेशन बेसिक, एंड इसके बाद ऑडियंस का कुछ क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर किया। 1 घंटे तक ये चला। बस उसके बाद एक और लेक्चर था प्रभुपाद का, लंच ब्रेक था बीच में। तो लंच ब्रेक में प्रभुपाद वहाँ का कैंपस में गार्डन में बैठकर चैंटिंग कर रहे थे। और फिर जो है 1 बजे के बाद मोहन शर्मा, एक डॉक्टर है जो एक टीचर है, सॉरी, डॉक्टर मोहन शर्मा एक टीचर है जो लार्सन की तरह इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को देखकर इंस्पायर हुए, आए मिलने। तो मोहन शर्मा है तो उनको शायद पता ही होगा साधु का क्या महत्व होता है। तो उनकी छोटी सी 16 साल की बेटी थी मिनी, तो वो दोनों बाप बेटी उनको इनवाइट किया, प्लीज यहाँ आइए, तो पास में ही हमारा कैंपस है, रेसिडेंस है, आप एक बार आइए। तो उनके घर पर प्रभुपाद ने दूध लिया, ड्राई फ्रूट लिया, और उनकी डॉटर को ब्लेस किया, घर को भी ब्लेस किया, और वापस उनको उनके रूम में छोड़ दिया गया। ठीक है। सो अच्छा, एलन लार्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ये बोलते हैं कि जब ये पहली बार आए थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं एक इंडियन स्कॉलर हूँ जो बस कुछ समय के लिए यहाँ अमेरिका आया हूँ। सो प्रभुपाद का ऐसा कोई इंटेंशन अभी तक तो नहीं था कि मैं परमानेंट यहाँ रहूंगा और यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इस्कॉन नाम से शुरू हो जाएगा और हम लोग 108 मंदिर खोलेंगे पूरे दुनिया में। अभी कुछ नहीं है उनका। ठीक है। तो प्रभुपाद को 2 महीना उनका लीगली स्टे अलाउड है अमेरिका में, 1 महीना पूरा हो गया है। ठीक है। प्रभुपाद को इतना समझ में आ गया था, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिला कि इतना मुश्किल नहीं है इन सबके हार्ट, बिकॉज इन सबका मेटेरियल नीड्स पूरा हो गया ना, अब इनको इससे कुछ ऊपर चाहिए। सो दे आर रेडी इन अ वे। हमारा क्या है कि हमको बोलेंगे कि भक्ति में थोड़ा समय दे, तो मेरा अभी पढ़ाई है, फिर मेरा अभी ट्यूशन है, फिर मेरा अभी एग्जाम है, फिर मेरा अभी कॉलेज है, फिर मेरा अभी गर्लफ्रेंड है, फिर मेरा अभी शादी है, फिर मेरा अभी बिजनेस है या नौकरी है, फिर मेरा अभी बच्चा है, फिर मेरा अभी पोता है, फिर मेरा पोता का भी शादी है, फिर मेरा भी यमराज आ गया। राइट। लेकिन जब हमारा मेटेरियल नीड्स काफी हद तक पूरा हो जाता है, तो ये एक बहुत स्लिपरी लाइन है। हाँ, अब अगर मेटेरियल नीड्स पूरा हो गया तो फिर उस हिसाब से तो हर अमीर आदमी को भक्त बनना चाहिए। सो कभी कभी वही चीज जो हमको, एक्चुअली क्या होता है, भगवत गीता का चैप्टर 6 के हिसाब से भगवान बता रहे हैं कि जो लोगों का लास्ट लाइफ स्पिरिचुअल था, लेकिन थोड़े से के लिए उनका भक्ति रह गया, अधूरा रह गया कि वो भगवत धाम नहीं जा पाए, तो अगले लाइफ में यानी इस लाइफ में उनको एक कल्चर्ड एंड, और मतलब उसके साथ साथ या उसके अलावा एक रिच फैमिली में जन्म मिलता है। रिच या कल्चर्ड, या दोनों रिच एंड कल्चर्ड, 3 ऑप्शन।
तो इसमें एक बहुत डेंजरस चीज क्या है रिच होने में, कि कभी कभी जो पैसा हमको इसलिए भगवान ने दिया, फॉर्च्यून, फैसिलिटीज, कि हम उनके बारे में अब नहीं सोचकर अपना बाकी फ्री टाइम भक्ति में लगाए, ये हमारा काल बन जाता है। यही पैसा, ये हमारा बिगड़ने का कारण बन जाता है। जैसे कि एक मुहावरा है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का, है ना। तो प्रभुपाद को यहाँ पर यह फील हुआ कि क्योंकि इनका मेटेरियल नीड पूरा हो गया है, तो अब इनको सही दिशा देना जरूरी है। इससे पहले ये यही फॉर्चून इनका काल बन जाए, दे आर रेडी। उनको इतना, एक ही शहर में थे चलो माना, लेकिन इतने अलग अलग डायस्पोरा, अलग अलग कम्युनिटीज में मिल लिया, लेक्चर दे दिया, तो इनको इतना तो समझ में आ गया था कि अमेरिकन इतना भी हार्ड नहीं है। एटलीस्ट लेक्चर तो सुन रहे हैं, अब फॉलो करेंगे नहीं करेंगे ये अभी भी उनको डाउट है, बट सुन तो रहे हैं मुझे। और प्रभुपाद खुश इसलिए हैं इतने में ही, क्योंकि प्रभुपाद की शुरुआत कैसे हुई थी? सुन के ही हुई थी, याद है ना। उनके गुरु से वो सुनते अच्छे थे। अब उनको सुमति मुरारजी का लेटर आता है बॉम्बे से, कि मुझे आपका लेटर मिला, मुझे पता चला कि आपका अच्छा चल रहा है प्रचार, मैं बहुत खुश हूं। मैं तो डाउटफुल थी, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको और कुछ दिन रुक जाना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीने में आ जाओ आप। ठीक है, ये सुमति मुखर्जी अपने मन से बोल रही है। तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि बटलर तो ठीक है, बट मेरा मेन टारगेट है न्यूयॉर्क। ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क का जो क्राउड है, प्रभुपाद का इंटेंशन था कि जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, बहुत लोग सजेस्ट करते थे प्रभुपाद को कि लंदन से शुरू करिए, प्रभुपाद को जाना था न्यूयॉर्क। ठीक है, सो उनका एक इच्छा था कि, अब ये अभी तक इस बुक में क्लियर नहीं हुआ है कि वाई ओनली न्यूयॉर्क। ठीक है, बट आई एम गेसिंग कि न्यूयॉर्क वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा उस टाइम अमेरिका में डेवलपमेंट होगा। एक्चुअली आज भी आर्ग्यूएबली न्यूयॉर्क ही सबसे ज्यादा, जैसे इंडिया में हम बोले तो कमर्शियल टाउन इज मुंबई, वैसे ही वहां पर फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क। और प्रभुपाद का इच्छा था कि वहां से शुरू करें हम। वॉट हैपन्स इन न्यूयॉर्क स्प्रेड्स लाइक अ न्यूज ऑल ओवर अमेरिका। बटलर तो देखा जाए तो एक छोटा सा टाउन है, मुश्किल से 1 लाख लोग भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो प्रभुपाद ने डिसाइड किया अब आई शुड गो टू न्यूयॉर्क सिटी। अब अमेरिका का इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया है, अमेरिकन लाइफस्टाइल का, यहाँ पर वेजिटेरियन फूड कैसे अरेंज करना है, यहाँ पर लोगों को किस तरह से बात करना है, आ गया है मुझे। सो सैली अग्रवाल वॉज वेरी सैड टू सी हिम गो, क्योंकि और वो चिंतित भी थे कि प्रभुपाद को तो किसी को भी नहीं जानते, वहां पर वो कहाँ रहेंगे, किसके पास कैसे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको डाउट था। और गोपाल अग्रवाल जो है वो उनको सिखा रहे थे, कि क्योंकि वो जानते थे प्रभुपाद को 2-3 बार दिन में उनको नहाना पड़ता है एज फॉर प्योरिटी, तो वो सिखा रहे थे। एक सॉक्स, एक फ्रेश मोजे में सिक्के भर के प्रभुपाद को दे दिए, क्योंकि उनके पास पॉकेट नहीं है, कि देखिए इस तरह से आपको, मतलब बस स्टेशन में इस तरह से ये सिक्का आप घुसाओगे तो ऐसे शावर से पानी निकलेगा, आप नहा सकते हो। उनको ट्रेन कर रहे थे पब्लिक जगह में कैसे नहाना है। और देखिए प्रभुपाद को इतना अच्छा फैसिलिटीज मिल गया था, चाहे तो बटलर में ही रह सकते थे, बटलर में थोड़ा बहुत प्रचार कर सकते थे, इज्जत भी मिल रही है उनको। ठीक है, लेकिन उनका मेन गोल कुछ और था। और जब उन्होंने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ना, वो रिच फैमिली का नाम क्या था, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट फैमिलीज इन इंडिया। आपको अगर नाम याद हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिंदल, आई थिंक मे बी इट वॉज जिंदल या जो भी था, अभी मैं भूल गया। उन्होंने तो प्रभुपाद को ऑफर किया था कि उनके ही एस्टेट में एक, उनके लिए एक अच्छा सा घर बना देंगे, उसमें रहिएगा और हम सबको भी प्रीच करिएगा। प्रभुपाद का मिशन कुछ और था, सो मनी इज नॉट हिज इशू। तो प्रभुपाद, यहाँ पर यही लिखा जा रहा है ऑथर द्वारा कि ये एक मेंडिकेंट प्रीचर है, मतलब ट्रैवल करते हैं। सन्यासी का काम यही है कि वो ट्रैवल करता है, एक जगह में रुकता नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई वैसे कोई मेटेरियलिस्टिकली कोई परिवार नहीं है। ठीक है, हिज गुरु इज हिज स्पिरिचुअल फादर, कृष्णा इज हिज फादर, राधा रानी इज हिज मदर, एंड his family is his god brothers and his disciples, that's it. So in a way the whole world is their family. तो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बटलर जो पेंसिल्वेनिया में है, वहां से वो जाएंगे न्यूयॉर्क। बीच में फिलाडेल्फिया आता है, ये भी एक शहर है। तो फिलाडेल्फिया में उनका शेड्यूल था, कहीं पर उनको एक लेक्चर देना था, तो वहां पर रुक के फिर वापस ऑन द वे से वापस निकल के न्यूयॉर्क जाएंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है और 14 शुरू होता है, जिसका नाम है स्ट्रगलिंग अलोन।
तो न्यूयॉर्क प्रभुपाद पहुंच गए फिलाडेल्फिया के बाद फाइनली। और यहाँ पर वो किसी को जानते नहीं थे, लेकिन जब वो बॉम्बे में एज अ सन्यासी थे तो एक व्यक्ति उनसे मिले थे, परमानंद मेहरा। तो उनको जब पता चला कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क प्रचार करने जाना चाहते हैं, किसी कभी उनको मौका मिले, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि ये डॉक्टर रामामूर्ति मिश्रा है, एक ऐसा डॉक्टर है, आप उनसे मिल लीजिएगा। आप वहां जाएंगे तो वो भी थोड़े बहुत स्पिरिचुअल है, वो आपको हेल्प कर देंगे वहां पर। तो प्रभुपाद को पता था कि इनसे मिलना है, ये उनका एड्रेस है। तो ही हैड वन कॉन्टैक्ट इन न्यूयॉर्क। और इस डॉक्टर का एक स्टूडेंट, डॉक्टर इन द सेंस एक प्रोफेसर है, ठीक है, नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, इनका स्टूडेंट पिकअप करने आता है प्रभुपाद को बस स्टेशन से, और एक काफी एक सुंदर सी बिल्डिंग में लेकर जाता है। बट ही वॉज नॉट वेरी रिच, बट यस ही वॉज वेल टू डू इन दैट टर्म्स, उसमें कोई डाउट नहीं था। और ये फिलोसॉफी के डॉक्टर हैं, अपने आप को एक गुरु के जैसा डिस्प्ले करते थे अपने आसपास के सोसाइटी में। सब उनको कोई, मतलब प्रभुपाद के आने से पहले गुरु कैसा होना चाहिए, लोग उनको ही इमेजिन करते थे। और वो कोई धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, वो नेहरू के जैसा जो वेस्ट कोट और वैसे नेहरू वाला अटायर पहनते थे। अपने आप को एक अपटाउन स्वामी जैसे, थोड़ा मॉडर्न टाइप का स्वामी, मॉडर्न ड्रेसिंग, मॉडर्न टॉकिंग, लवली ब्यूटीफुल ऐसे एक्सेंट में बात करने वाला, है ना, इंग्लिश स्टाइल में बात करने वाला, ब्रिटिश स्टाइल में। तो बहुत हाथ से गेस्चर करना, मतलब अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखते थे वो। तो ही शोड दैट ही इज अ सन्यासी, ठीक है, एटलीस्ट बाय हिज आउटर डिस्प्ले। तो उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे हैं, योगा, फिलोसॉफी और ये सब, साइकोलॉजी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनके हिसाब से। और उनकी एज, लेकिन प्रभुपाद के बेटे की एज इसी थी, 40-45 साल के थे, ठीक है। जब प्रभुपाद आए थे यहाँ न्यूयॉर्क में, इनके आप बोल सकते हैं इनके आश्रम में या उनके कम्युनिटी हॉल में, तो इनकी तबीयत बहुत खराब थी उस टाइम। मतलब उनको भूख नहीं लग रहा था और उनका तबीयत खराब था, और उस उनका बॉडी वेट पूरा कम हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो स्केलेटन है, बस हड्डी हड्डी दिख रहा है उनका। तो रामामूर्ति मिश्रा का इंटरव्यू ले जाता है फ्यूचर में, तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद का टाइमिंग बेस्ट था मेरे लाइफ में, जब वो आए उससे बढ़िया टाइमिंग हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक तो आप लोग भूलिए मत, प्रभुपाद केमिस्ट थे, मेडिसिन का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, और वो कुक भी अच्छे थे। तो वो खुद डॉक्टर मिश्रा को ट्रीट किया उन्होंने उन्होंने उनके लिए खुद वो कुकिंग करते थे, और धीरे धीरे उनका जो है भूख लगना शुरू हो गया उनको, और ठीक हो गए वो, नहीं तो वो मर जाते। उनका ये मानना है कि प्रभुपाद ने खुद कुक करके उनको खिलाया, इसलिए वो जीवित है। हाँ जी। तो ही सेज इट वॉज नॉट ब्रेड, इट वॉज नॉट रोटी दैट ही गेव मी प्रसादम, दिस वॉज लाइफ एंड ही सेव्ड माई लाइफ, ठीक है। तो हालांकि, और इनके ये प्रोफेसर के काफी स्टूडेंट्स भी थे, अमेरिकन ही, ऐसा नहीं कि सारे इंडियन थे, लड़का भी लड़की भी, ठीक है। जोन सुवल, ये एक उनकी स्टूडेंट है, तो शी इज अ फीमेल। इनका यहाँ पर हमको प्रभुपाद के लिए काफी कुछ मिलता है, जो अभी कोई बहुत अलग नहीं है बाकी लोगों से, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो एक लेकिन डिफरेंस है, और इसी टॉपिक के साथ हम सेशन को आज एंड करते हैं। बाकी जो है हम लोग कल डिस्कस, सॉरी परसों डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंसेप्ट, ये जो व्यक्ति है रामामूर्ति, इट्स वेरी फनी कि इनका नाम राम मूर्ति है। आपको अभी पता चलेगा कि ये फनी क्यों है। राम मूर्ति और प्रभुपाद के फिलोसॉफी में दोनों स्पिरिचुअल है, बट बहुत डिफरेंशिएटिंग था, और ये समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए एक गेम खेलते हैं जाते हुए। एक छोटी सी बच्ची है, हाँ, मान लीजिए आपके घर में, और अगर कल सुबह आप उनको धूप में लेकर जाओ दोपहर के समय, तो उस बच्ची को लगेगा कि ये जो रोशनी आ रहा है, सन रे, सन लाइट जो आ रहा है, यही सन है, यही सन है। कुछ लाइट आ रहा है दूर से, ये लाइट ही सन है। बट आपने स्कूल कॉलेज पढ़ के आपको इतना जरूर पता है कि सन एक बकायदा एक बॉडी है। साइंस बोलती है सन एक स्टार है, वेदास बोलते हैं सन एक प्लैनेट है, ठीक है। तो सन बोल के एक कॉन्स्टिलेशन, एक बॉडी है, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट आ रहा है, किसी उसका कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको पता है।
है ना। और ठीक है, तो ये इनके लिए सनलाइट ही सन है, और आपके लिए सन प्लैनेट या सन जो एक स्टार है वो सन है एक्चुअली, ये तो उसका लाइट है। अब जो लोग शास्त्र पढ़े हैं उनको ये पता है कि सन एक अर्थ की तरह एक प्लैनेट है, जहां पर सन गॉड है, जो सन प्लैनेट के राजा है, सूर्य देवता बोलते हैं। और वहां पर एक राजा का प्रजा भी है, उनकी बॉडीज ऐसी है कि वो सन प्लैनेट में सरवाइव कर सकते हैं। मछली की बॉडी ऐसी है कि वो पानी के अंदर सरवाइव कर सकती है। स्नो लेपर्ड की बॉडी ऐसी बनी कि वो बर्फ में ही सरवाइव करेगा। हमारी बॉडी ऐसी बनी जो इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही सरवाइव कर सकता है, राइट। तो ये है जो शास्त्र पढ़ते हैं, ये उनका ज्ञान है। तो एक तरह से बच्ची गलत नहीं है, लेकिन बच्ची का रियलाइजेशन अधूरा है। आप देखिए, मैंने दो वर्ड यूज किया, क्या वो गलत है, क्या वो, या वो अधूरी है। गलत नहीं है, अधूरा है। और ये जो जिनके लिए प्लेनेट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अधूरा है, राइट। और ये पूरा है। तीनों अपने अपने लेवल में सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही ये है, जैसे कि एक रेस में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी विनर बोलते हो आप, सिल्वर मेडलिस्ट को भी विनर बोलते हो आप, गोल्ड मेडलिस्ट को भी विनर बोलते हो आप। तो जैसे तीनों विनर है, वैसे तीनों सही है यहां, लेकिन कोई ज्यादा सही है, कोई कम सही है। कोई ज्यादा सर्वश्रेष्ठ विनर है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, और कोई कम सर्वश्रेष्ठ है जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, जो थर्ड आया, राइट। बस उतना ही फर्क है। ये बेसिक एग्जांपल अगर आप समझ गए तो आप सब समझ गए हो, ठीक है। अभी टेक्निकल भाषा में आते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, ऊपर जो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण है, ऊपर कोई सन मून, कोई बिजली या आग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, ऊपर लाइट का एक ही सोर्स है, कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, सन मून कुछ नहीं है, एक ही सोर्स है, कृष्ण की अपनी बॉडी। उनके बॉडी से लाइट निकलता है, ठीक है। और पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड उनके बॉडी से ही लेट अप है। और फाइनली, जैसे एक गाड़ी अगर आपके सामने आ रही है तो पहले उसका लाइट दिखता है, फिर पीछे दिखता है कि गाड़ी और गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, राइट। तो सबसे पहले जो लाइट है, तो अब कृष्णा के बॉडी से लाइट निकल निकल के फाइनली सिर्फ लाइट ही बचता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति का लेयर है ये। ब्रह्म मतलब एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ब्राह्मण ज्योति। ब्राह्मण मीन्स कृष्णा, और उनकी ज्योति है ये, और शॉर्ट में ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति के बाद फिर नीचे एक ओशन शुरू होता है, जिस ओशन में हम लोग 84 लाख योनि में अपना पनिशमेंट सर्व करते हैं, कर किए जा रहे हैं। अब यहां पे आर्टिफिशियल, ये ओशन के नीचे पानी नहीं, लाइट नहीं है ब्रह्म ज्योति का, तो यहां पर अंधेरा होता है। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियल सोर्सेस है, जैसे कि सन है, मून है, और ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, जो लोग भगवान में नहीं मानते उनका बात छोड़ दीजिए, वो लोग लूजर्स है। जो भगवान में मानते हैं वो विनर्स है। लेकिन विनर की भी तीन कैटेगरी है। जो भगवान में मानते हैं उनका लिबरेशन हो जाता है, वो इस ओशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या होता है, जो थर्ड मेडल, गोल्ड मेडल, सॉरी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जो थर्ड आया है, वो भगवान का शेप में नहीं मानता है। भगवान निराकारवादी है, भगवान निराकार है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, इनविजिबल है भगवान। मतलब वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। जैसे कि मुस्लिम्स लोग के लिए अल्लाह इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, कभी वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते कि दिस इज व्हाट गॉड लुक्स लाइक। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। क्रिश्चियन पेंटिंग सब देखेंगे तो कोई लाइट आ रहा है ऊपर से, और जीसस क्राइस्ट नीचे अर्थ में लोगों को अपना ज्ञान दे रहे हैं। सो भगवान एक लाइट है उनके लिए, राइट। ये लोग अपने गुरु को पूज रहे हैं, राइट। जैसे हम प्रभुपाद को पूछते हैं, हम साथ में कृष्ण को भी पूज रहे हैं, पर इनके लिए भगवान निराकार है। महावीर जैन फॉर जैनिज्म, गौतम बुद्ध फॉर बुद्धिज्म, टेक एनी एग्जाम्पल, गुरु ग्रंथ साहिब फॉर सिखिज्म, राइट। तो इवन इन मेनी फैक्शंस ऑफ हिंदुइज्म दे डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड। 99% पीपल जो थीस्ट है, गॉड बिलीवर है, दे आर निराकारवादी, दे डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड। अब ब्रॉन्ज सिल्वर मेडलिस्ट पे आते हैं। ये लोग होते हैं ध्यानवादी। सिंपली स्पीकिंग, ये भगवान में मानते हैं, लेकिन अपना कोई एक
पर्टिकुलर इनकारनेशन को ही पकड़ के रखते हैं कि नरसिंह देव ही भगवान है, गौतम बुद्ध ही भगवान है। मतलब चलो एटलीस्ट वो एक आकार में मान रहे हैं। जितने भगवान के अवतार हैं या एक्सपांशन है, इनकारनेशन बोलिए, एक्सपांशन बोलिए, जितने भी भगवान का डेमिगॉड एक्सपांशन है, सबका प्लेनेट यहां पर है और ये लोग उस प्लेनेट में जाते हैं। जैसे उनका फेथ है जिसके लिए भी, उस प्लेनेट में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जानता है कि सारे पर्सनैलिटीज में द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज लॉर्ड श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, एज सेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। वो कृष्ण है, वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है। और इसी वैकुंठ प्लैनेट्स में जो चीफ प्लैनेट है लोटस शेप का गोलोक वृंदावन, वो वहां जाता है। अभी फोटो दिखा दिया ना आपको मैंने। अब ये इतना सारा कहा, ओके 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, इतना सारा कहानी और ये सब डिस्कस करने के बाद ये फाइनल टेबल हम दिखाते हैं आपको बस। तो सब नीचे से देखिएगा। हाँ, इनको मायावादी भी बोलते हैं, इनको निराकारवादी भी बोलते हैं, और जनरली ब्रह्मवादी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मन ज्योति में जाके ये बस लीन हो जाना चाहते हैं। इनको ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बोलते हैं। इनका डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति है और इनको सिर्फ सत फीचर भगवान का मिलता है। भगवान क्या है? ब्रह्म ने कृष्ण का क्या डेफिनेशन दिया है? कृष्ण इज सद चित प्लस आनंद इन विग्रह फॉर्म। फॉर्म है उनका, ऐसा नहीं कि फॉर्मलेस है वो। सत मतलब इटर्निटी है, भगवान हमेशा से थे। चित मतलब नॉलेज, भगवान के पास सारा ज्ञान है। और आनंद, भगवान इज ऑल ब्लिसफुल। ही कैन गिव अस हैप्पीनेस, ही कैन गिव अस नॉलेज, एंड ही कैन गिव अस परमानेंस। वी विल नॉट टेक बर्थ एंड डेथ अगेन। तो ये लोग सिर्फ सत फीचर को जानते हैं। इनको लिबरेशन मिल जाता है, इनको लिबरेशन ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन वहां पर इनके पास कुछ नहीं है करने को। इनफैक्ट देयर इज अ चांस दे फॉल अगेन इनटू द material world, या sometimes with more effort they go back to the second place, second position। ठीक है, तो ये भगवान को फॉर्मलेस मानते हैं। इनका सक्सेस रेशियो 10% है। मतलब सक्सेसफुल हुए लेकिन 10% ही सक्सेसफुल हुए, अधूरे हैं ये। नंबर 2 में आते हैं परमात्मावादी। ये भगवान को सिर्फ भगवान पे मानता है, कुछ फॉर्म है, लेकिन वो भगवान हार्ट में रिसाइड करते हैं। भगवान का मेरे सामने कोई रूप नहीं है, हार्ट में रिसाइड करते हैं। इनको परमात्मावादी बोलते हैं। ये लोग जंगल में जाकर ध्यान करते हैं भगवान का। और ये लोग वैकुंठ लोक में जाते हैं और इनका ये हार्ट में भगवान को देखते हैं और ये 50% इनका सक्सेस रेट है। अधूरा है, अभी भी आधा है। सुनिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम ये सब आप सुन रहे हो तो जरूरी नहीं कि 100% आपको समझ में आएगा, बट इट्स फाइन। और फर्स्ट होता है भक्त, बोलते हैं इसको भक्त। देखिए, भक्त वर्ड का मतलब कितना ऊपर है इन सबसे। और वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो गोलोक वृंदावन जाता है और उसको सद और चित के साथ आनंद भी मिलता है और कंप्लीट हो गया ये विग्रह फॉर्म, भगवान मिल गए और उनको गॉड, उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के पास भक्त जाते हैं, उनके अवतार्स के पास परमात्मावादी जाते हैं, और उनके लाइट के पास बस लिबरेशन चाहिए उन लोगों को, वो ब्रह्मवादी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो हमारे राम मूर्ति है, नाम में है राम की मूर्ति, लेकिन वो है ब्रह्मवादी। समझ में आया? ये मंडे से अब हमको क्लियर होगा कि इन दोनों के बीच में कभी भी बनती नहीं है फिलोसॉफिकली। ठीक है, प्रभुपाद इज एट फर्स्ट मेडल एंड ही इज एट द थर्ड मेडल। तो क्या आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा था अभी? मुझे बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि कोई कविता माता जी को छोड़कर कोई जवाब भी नहीं देता है। नहीं प्रभु, नहीं प्रणव, वो समझ में आ रहा है। नहीं और माता जी, आपने आपको जो तो पहले से भी पता होगा, आप तो बहुत क्लासेस करते हैं। बट अगर कोई यहाँ पर है जो पहली बार ये सब देख रहा है, या बहुत कम ही ये सब चीज देखा है बाकी हमारे क्लासेस में, समझ में आया आपको? बेसिक आइडिया है आपको कि भगवान में मानने वाले लोग भी 3 टाइप के होते हैं। और हमारे शास्त्रों में डायरेक्टली आपको कभी नहीं मिलेगा कि मुस्लिम्स का ये फिलोसफी अधूरा है, गलत है, क्रिश्चियन का गलत है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है, वेद व्यास ने कलयुग के लिए लिखा है। कलयुग 4.5 लाख का युग है। ये जो रिलीजन है जो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले आए हैं और पता नहीं कितने साल रहेंगे,
हो सकता है 100 साल बाद इस्लाम खत्म हो जाए, 500 साल बाद क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाए और कोई नया रिलीजन आ जाए। ये रिलीजन, ये फेथ फेथ आते जाते रहेगा कलयुग में बहुत टाइप का। लेकिन शास्त्र का जो मेन बात है कि मायावादी मायावादी बिलीवर्स, वो टर्म हमेशा इन सब पे अम्ब्रेला बन के एक्ट करेगा। तो यू सी शास्त्र आर सो ब्रॉड। बहुत लोगों को एक बहुत बेवकूफ सा डाउट आता है, एक्चुअली नो डाउट इज सिली बट देन स्टिल, ये आता है कि शास्त्र में डायरेक्टली दूसरे रिलीजन के बारे में क्यों नहीं लिखा है। ऑफ कोर्स लिखा है। दूसरे रिलीजन के आज से 1 लाख साल बाद भी कोई नया रिलीजन आएगा तो उसका भी मेंशन इस अम्ब्रेला टर्म में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कि मायावादी बिलीवर्स या निराकारवादी, दोज हु डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड, राइट। सो दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा मत सोचो कि कुछ बहुत अलग बता दिया, बहुत सिंपल है ये। रामकृष्ण मूर्ति डज नॉट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड, प्रभुपाद बिलीव्स इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, तो बस मिलते हैं परसों। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग कल मिलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु, आपने कहा कि जिसका जैसा फेथ होता है वो वैसे लिबरेट होता है। तो इज इट नेसेसरी कि कोई अगर मतलब सपोज आई एम बॉर्न एज अ जैन बट आई बिलीव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब ये कि जो मैं बाय बर्थ मेरा फेथ बाय जैनिज्म है, बट मैं आपको क्या लगता है? बट प्रभु मुझे तो ये लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरिदास ठाकुर मुस्लिम, बॉर्न विद एज अ मुस्लिम, हाँ। तो ओके प्रभु। आपको जवाब मिल गया। यस। Thank even Rupa and Sanatan Goswami were also born as Muslims. Yes, yes, they were also Muslims by birth. नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं नहीं थे वो। प्रणव, they were not नहीं Muslims, थे। but उन लोग काम करते थे मुस्लिम, उनके जो आप बोल सकते हो, they They work used under to the work, Muslims, हाँ they used to work। but आप उन्होंने लोग अपना जानते नाम हैं उनका नाम क्या नाम था बिफोर हाँ रूपा? दाबिश खान एंड आई रिमेम्बर वन नेम दाबिश खान, और सकार एक और नाम सकार था मलिक। हाँ सखार मलिक। लेकिन उन लोग मुस्लिम नहीं थे। मैंने ये क्वेश्चन ना माता जी से पूछा क्लास में, मेरे को माता जी दे वे नॉट मुस्लिम्स। दबीर खास इज नॉट मुस्लिम। ना उनका नाम मुस्लिम है, लेकिन ना बाय बॉर्न दे वे ब्राह्मण, इज इट? जाति से भी ब्राह्मण। हाँ यस। ओके, आप उसमें ठीक है। पढ़ो, उपदेशामृत में तो आएगा। नहीं नहीं, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद बुक में आएगा ये। ठीक है, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा अच्छे से। हाँ हाँ, मेरा बट मेरा ये डाउट था, मैंने माता जी से क्लियर किया था ये। ओके, थैंक ईशोपनिषद बुक में आएगा या उपदेशामृत में आएगा, किसी एक में आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बट इट वुड बी सेफ टू से कि हरिदास ठाकुर वाज बोर्न एज अ मुस्लिम फैमिली, राइट? हाँ वो सही है ये बात। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जैनिज्म, इनफैक्ट अगर आप जैनिज्म धर्म के प्रति आपको ज्यादा फेथ है तो आप उसको ही चेस करिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ आपका जैनिज्म धर्म जो है वो बेकार है, आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जब प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो वो स्टार्टिंग में मतलब क्या डायरेक्ट कृष्णा के बारे में बताते थे, या क्या ऐसा करते थे कि मतलब कि भारत में इतने प्रयास के बाद भी लोग उनकी प्रीचिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन वहां जाके प्रभुपाद ऐसा क्या बोलते थे, मतलब शुरुआत में, मतलब कि वो उनकी उनका हृदय जीत लेते थे, मतलब उनकी प्रीचिंग में क्या ऐसा चीज होता था नहीं, मतलब। वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ही बात करते थे ज्यादातर अभी तक तो। दे आर अच्छा। टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियनिटी टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लविंग गॉड, यू नो, भगवान है। जीसस यूज्ड टू लव एवरीवन, सो द गॉड जिसके लिए जीसस इतना प्रचार कर रहे हैं, ही ऑल्सो यूज्ड टू लव एवरीवन। सो बहुत ऊपर के लेवल में प्रभुपाद बात करते थे, बहुत डीप नहीं जाते थे, बस वही मैंने बात। डायरेक्ट डायरेक्ट कृष्णा के बारे में बात नहीं करते थे शुरुआत में, मतलब। हाँ 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 हाँ, अभी तक तो नहीं कर रहे, अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। अभी जी। देखिए, उनसे किसी ने पूछा ना जीसस के बारे में आपको क्या बोलना, तो ही इज द सन ऑफ गॉड जस्ट लाइक यू एंड सन मी। ऑफ गॉड। वही, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड। तो आप बोल दोगे फटाक से कृष्णा एक गॉड है तो वो नहीं मान पाएंगे। नहीं गॉड का मानेंगे, फॉर्म है, एग्जैक्टली, मैं ग्रेट वही है, जानना राइट। वही जानना चाह रही हूँ मैं कि। अभी तक यही है उनका, अभी तो एक ही महीना हुआ है ना, हम्म। बस। ठीक है। प्रभु वो ठीक है। पढ़ने वाला क्वेश्चन।
हाँ, आप मंडे को याद दिलाइएगा। हाँ, मैं मंडे को रिसर्च करके मैं मंडे को बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण। तो थैंक यू। हम्म, आई डोंट थिंक हरे और किसी का कुछ है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।